मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास लेसन नंबर 4 बच्चों कार्बन एवं उसके यौगिक। इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बता दिया गया था कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। ठीक है बच्चों, जिसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दूसरी आउटर कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन के स्थान पर 8 करने के लिए तभी वो सैचुरेट समझा जाता है, तभी उत्कृष्ट समझा जाता है जब उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो 4 उसके अंदर हैं, 4 कहाँ से आएंगे ये हमको अब समझना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन ऋणायन बना सकता है। कार्बन ऋणायन बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। और दूसरा नंबर है बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, किंतु अगर ये अपनी बाह्यतम कक्ष से 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे तो ये धनायन बन जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। इसमें बच्चों बताया गया है कि जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, क्योंकि सब दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना बेहद ज़रूरी है। किसी को 1 की साझेदारी होती है, किसी तत्व को 2 की साझेदारी करनी पड़ती है, किसी को 3 की करनी पड़ती है बच्चों, किसी को 4 की करनी पड़ती है। जैसे कार्बन को 4 की करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। जो जिन इलेक्ट्रॉनों की हमें साझेदारी करनी होती है वे बाह्यतम कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे कि साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की बच्चों कैसे होती है। आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्ष में जबकि 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें बच्चों 2 होना बेहद ज़रूरी है। तो एक H में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H में 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या हुआ, दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये H इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये H इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आप यहाँ देख रहे हैं। अगर हम इस H को देखते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, इस H को देखते हैं तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, दूसरे ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। इस तरीके से उन्होंने अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए हैं। तो ऐसे और H से मिलकर के क्या बन जाता है बच्चों, H2 अणु का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये साझेदारी की जाती हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया था कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अभी आपको बताया था, और उसको अपनी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। तो वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों तभी कर सकता है जब दोनों 1-1 की पार्टनरशिप करके अपनी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन करके H2 का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन इस H का है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। दोनों ने आपस में संयोजन किया, दोनों ने आदान प्रदान किया और H2 का निर्माण कर लिया। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये समझ लीजिए कितने होंगे, 2 और 4, कितने होंगे बच्चों, 2 और 4। तो 4 बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बाह्यतम कक्ष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं।
और इसमें जो है प्रत्येक को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन कर लिया है। अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसमें पाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2-2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई थी और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इसमें आप डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर 2 होते हैं डबल बॉन्ड का। और जब आप काउंटिंग करेंगे तो इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो इस तरीके से हम आपस में साझी करके या पार्टनरशिप करके अणुओं को कंप्लीट कर सकते हैं। O2 का निर्माण होता है। O दोनों की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। दोनों ने 2 की साझेदारी की है, दोनों में 8 हो गए हैं और निर्माण हो गया किसका? O2। इसी तरीके से बच्चों N का है। N की बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 5। N की बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 5। तो इसमें किस किस की साझेदारी होगी? 3 अणुओं की साझेदारी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना बेहद जरूरी है। और ये कितने हैं? ये हैं 5 और 5, 5-5। तो जब हम 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों के ले लेंगे, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन हम दोनों के ले लेंगे, और इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो इसमें लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। जब एक लाइन खींची होती है बच्चों सिंगल बॉन्ड, 2 खींची होती हैं तो डबल बॉन्ड, और जब बच्चों 3 खींची होती हैं तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, अर्थात N2 का निर्माण हो जाता है। किंतु इसमें हमें साझेदारी कितनी करनी पड़ती है? 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये अपनी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के बाद, पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये अपनी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं और यौगिक का तत्व का निर्माण हो जाता है। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। अगर 2 लेते हैं तो डबल बॉन्ड से, 3 लेते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड से। नेक्स्ट पेज पर बढ़ने वाले हैं। अमोनिया के अणु का सूत्र जो है NH3 है। अमोनिया का आप जानते हैं क्या है? NH3। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चिन्हित कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। इन अणुओं में 1, 2 अथवा 3 कौन सा आबंध होगा? ठीक है। अब हम मैथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मैथेन का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है, ये सभी जानते हैं, तथा बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक CNG का प्रमुख घटक है। बच्चों CNG गैस जो होती है, जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, क्या कहते हैं? उसकी फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG गाड़ियों में लगाई जाती है, और ये मैथेन का ही एक घटक होता है। किससे बनता है? मैथेन से ही बनता है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मैथेन का सूत्र बच्चों क्या होता है? CH4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन चतुस्संयोजक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन अणुओं की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र नंबर 4.5 में दिखाया गया। आप देख रहे हैं कार्बन में कितने होते हैं बच्चों? अभी आपको बताया गया था 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होते हैं। तो अगर हम कार्बन से चारों को जोड़ दें, H H H H, और चारों ही हाइड्रोजन अणु, चारों ही हाइड्रोजन अणु एक एक अणु की साझेदारी कर लें, पार्टनरशिप कर लें, तो आप अगर काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन की बाह्यतम कक्ष में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये सूत्र बन जाएगा क्या? CH4, जो कि मैथेन होता है। चतुष्फलकीय कहते हैं, कार्बन की संयोजकता जो है चतुष्फलकीय होती है, जिसको चारों तरफ से इसको जो हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है, और ये किसका निर्माण करते हैं? CH4 का निर्माण होता है। इस प्रकार 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा
बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणु बल दुर्बल होता है। ठीक है बच्चों। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं। इन चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सभी बच्चों विद्युत के कुचालक हैं। कार्बन के ये अपर रूप हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि कार्बन की जब खुदाई की जाती है तो कोयला कार्बन से ही बनता है, कोयला कार्बन से बनता है, और कोयले से हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। हीरा भी जो है कोयले की खानों से ही निकाला जाता है, और एक तरीके से हीरा, ग्रेफाइट ये सब कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। प्रकृति में ये कार्बन किस किस तरीके से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? कोयले के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, हीरे के रूप में पाया जाता है। ये सब आप इस पिक्चर में बच्चों देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी जानना जरूरी है कि कार्बन किन किन रूपों में प्रकृति में पाया जाता है, या कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। तो ये सब इसमें आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। यहीं तक आप इसको पढ़ें, समझें, और ये देखें कि पढ़ने से और वीडियो देखने से आपको किस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता तो आप जो है स्कूल में फ़ोन पर करके पूछ सकते हैं, और अपने सभी रिटन वर्क या लर्निंग वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।